नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको आपकी सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की ये सीरीज में चला रहा हूं, उसमें मैंने जो टॉपिक चुना है वो है उत्तराखंड पंच प्रयाग। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पंच केदार, पंच बद्री के बारे में बता चुका हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा पंच प्रयागों के बारे में, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप प्रयाग शब्द को समझिए कि प्रयाग शब्द से क्या आशय है। आपने प्रयाग शब्द हमेशा आप सुनते हैं, तो नदियों के संगम पर स्थित वह स्थान जिनका कोई धार्मिक महत्व हो। ठीक है, नदियों के संगम पर स्थित वह स्थान जिनका कोई धार्मिक महत्व हो तथा इस स्थान पर विभिन्न धार्मिक कार्य जैसे यज्ञ, पूजा तथा धार्मिक संस्कार आदि होते हों, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, नदियों के संगम पर स्थित वह स्थान जिनका धार्मिक महत्व हो तथा इस स्थान पर धार्मिक कार्य जैसे यज्ञ, पूजा, धार्मिक संस्कार होते हैं, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और परंपरा के अनुसार गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल जो कि इलाहाबाद में होता है, उसे प्रयाग कहा जाता है। ये आपने सुना है, आप जानते भी हैं, उसे प्रयाग कहा जाता है। और वर्तमान में इसे प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य प्रयाग आप इसी को कह सकते हैं कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयाग नाम का स्थान स्थित है और वर्तमान में इसे प्रयागराज कहा जाता है। तो इसी से हम यह आशय लगाते हैं कि नदियों के संगम पर स्थित वह स्थान जिनका कोई धार्मिक महत्व हो या जहां कोई धार्मिक कार्य जैसे यज्ञ, पूजा तथा धार्मिक संस्कार होते हो, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल को भी प्रयाग कहा जाता है और अब प्रयाग नाम से ही वह शहर प्रयागराज कहलाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब हम उत्तराखंड के पंच प्रयागों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तराखंड भी प्रयागों की धरती माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी कई संगम स्थल हैं जिनका धार्मिक महत्व भी है और पर्यटन की दृष्टि से भी इनका महत्व है। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख प्रयाग हैं वो है, नंबर 1 है देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। और भी प्रयाग हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन पंच प्रयागों का ही नाम सामने आता है और इन्हीं का महत्व है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं देवप्रयाग। ठीक है, आपने सुना है इसके बारे में, देवप्रयाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कहाँ है? तो ये है भागीरथी और अलकनंदा। याद रखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित इस संगम
देखो, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है ये देवप्रयाग। ठीक है। देखिए, जैसे भागीरथी जो कि गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, अभी आपको मैं ग्लेशियर्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो भागीरथी जो कि गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जिसे आदि गंगा कहा जाता है, तो इस स्थान पर देवप्रयाग में ही वह अलकनंदा से मिलती है और उसके बाद यह भागीरथी गंगा कहलाती है। ठीक है। भागीरथी नदी, जिसे हम आदि गंगा कहते हैं, वह देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है और यहीं से यह नदी गंगा कहलाती है। ठीक है। अब इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। देवप्रयाग जो है समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर इसकी स्थिति है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे संबंधित प्रश्न भी यूके एसएससी और यूके पीएससी में पूछे जाते रहे हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में जो ये दो नदियां हैं जो मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, इनको क्रमशः सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। क्रमशः सास और बहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में सास और बहू नाम से किन नदियों को जाना जाता है, तो वो है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू नाम से जाना जाता है। ये परंपराएं हैं और जो स्थानीय परंपराएं जिसे कहते हैं, उनके अनुसार इनका संबोधन इस तरीके से किया जाता है। यहां रघुनाथ मंदिर व शिव मंदिर है। ठीक है। रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर इस स्थान पर बने हुए हैं क्योंकि हर प्रयाग पर कोई प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और एक पॉइंट और भी है, यहां रघुनाथ मंदिर है और शिव मंदिर है जो कि काफी दर्शनीय है, जिनका पौराणिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि देवप्रयाग में जो गंगा निर्मित होती है, ठीक है, देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, वह नदी यानी गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गंगा कहां से मैदान में प्रवेश करती है, तो गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। और गंगा का निर्माण कहां होता है? देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। ठीक है। तो ये था हमारा देवप्रयाग। ठीक है। अब हम अगले प्रयाग की ओर चलते हैं। अगला है हमारा रुद्रप्रयाग। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं जनपद की बात कर रहा हूं, रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग एक प्रयाग भी है और रुद्रप्रयाग नाम से एक नगर पंचायत भी है और रुद्रप्रयाग नाम से एक जिला भी है। ठीक है। तो हम यहां देखते हैं रुद्रप्रयाग, जाहिर है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा हर जगह है, इन पंच प्रयागों में अलकनंदा है। ठीक है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है। यहां से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है।
देखिए यहां से मतलब ये रुद्रप्रयाग देवप्रयाग से पहले पड़ता है, ठीक है। और देवप्रयाग से पहले अलकनंदा से मंदाकिनी मिल जाती है, जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद यहीं से आगे जाकर यह अलकनंदा नदी भागीरथी से मिल जाती है और भागीरथी से अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है, ठीक है। भागीरथी से अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। पॉइंट याद रखिएगा कि जो अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, उसके बाद यही अलकनंदा आगे जाकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए जो रुद्रप्रयाग है वह एक नगर पंचायत भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट जिला भी है, एक नगर पंचायत भी है और प्रयाग भी है, ठीक है। एक नगर पंचायत भी है और यहां से 86 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ही आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में भी यह पूछा जा चुका है कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो यह है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। जो कि रुद्रप्रयाग से आगे 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ही आता है। तो केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। क्लियर हो पॉइंट। अब हम अगले प्रयाग की ओर चलते हैं, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है और अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया अलकनंदा हर जगह है, ठीक है। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है और एक कस्बे के रूप में भी स्थापित है, ठीक है। कर्णप्रयाग एक कस्बा, छोटा सा एक कस्बे के रूप में भी विकसित है, ठीक है। जो कि देखिए जहां कोई प्रसिद्ध स्थल होता है उसके आसपास जब एक शहरीकरण हो जाता है तो उस शहर को या छोटे कस्बे को उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। ऐसा ही रुद्रप्रयाग के केस में भी है, ठीक है। तो कर्णप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है और अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है, एक कस्बे के रूप में विकसित है। देखिए पिंडर नदी जो है इसको कर्णगंगा भी कहा जाता है। कर्णगंगा, पिंडर नदी को कर्णगंगा भी कहा जाता है। कर्ण जो कि महाभारत के पात्र हैं और इसी कारण इन्हीं के नाम पर इस तीर्थ को, तीर्थ संगम को, इस तीर्थ संगम का जो नाम है वो कर्णप्रयाग पड़ा, ठीक है। इस तीर्थ देखिए पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसी कारण इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा, ठीक है। यहां कर्ण मंदिर और उमा मंदिर दर्शनीय है, ठीक। यहां कर्ण मंदिर है और उमा मंदिर है। उमा जो कि आदि शक्ति का एक रूप माना जाता है, कर्ण मंदिर और उमा मंदिर है जो कि दर्शनीय है, पर्यटन, धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इस स्थल को कर्ण की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इस स्थल पर कर्ण ने महाभारत के जो पात्र हैं कर्ण, उन्होंने तपस्या की थी। अगले
प्रयाग की ओर चलते हैं। अगला प्रयाग है नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग ये चमोली जनपद में स्थित है और नंदाकिनी और अलकनंदा के नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा, देखिए अलकनंदा हर जगह है, इन पंच प्रयागों में अलकनंदा है। ठीक है, नंदाकिनी अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक, समुद्र तल से 2804 फीट की ऊंचाई पर नंदप्रयाग स्थित है और कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे नंदप्रयाग पड़ता है। एक्चुअली ये सारे प्रयाग आसपास ही हैं। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे नंदप्रयाग पड़ता है, जहां नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है। यहां मां नंदा देवी का सुरम्य मंदिर है, बहुत ही रमणीय है और धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे नंद महाराज की तपोस्थली और नंदा का मंदिर, नंदा देवी का मंदिर और नंदाकिनी के संगम स्थल आदि, ये 3 पॉइंट है इसमें। नंदा महाराज की तपोस्थली और नंदा का मंदिर और नंदाकिनी का संगम स्थल अलकनंदा से, इन 3 कारणों के कारण, इन तीनों योगों से इसका नाम नंद प्रयाग पड़ा। ठीक है, एक ये जैसे नंद महाराज की तपोस्थली है, ये श्री कृष्ण के पालक पिता के रूप में जाने जाते हैं नंद। इन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी, विष्णु को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और उसके बाद श्री कृष्ण इनके यहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। ये कहानी आपको पता है। तो ये था नंद प्रयाग, चमोली जनपद में स्थित, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है, और अब हम चलते हैं विष्णु प्रयाग की ओर। विष्णु प्रयाग चमोली जनपद में स्थित है। जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर इसकी स्थिति है। 12 किलोमीटर की सड़क मार्ग है और 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। ठीक, चमोली जनपद में स्थित है। जोशीमठ बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर 12 किलोमीटर का सड़क मार्ग है और 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। ठीक है, 3 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर चलने के बाद हमको यहां धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल प्राप्त होता है और जिसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है, इसी के नाम पर यह इसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। इसकी स्थिति है समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और इस संगम पर, क्योंकि पौराणिक परंपराएं हैं, इस संगम पर यानी विष्णु प्रयाग पर, विष्णु के नाम से ही शोभित हो रहा है, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है। ठीक है, इस भगवान विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर यहां स्थित है और एक विष्णु कुंड भी यहां है जो कि काफी दर्शनीय है। धार्मिक, वही पॉइंट है, धार्मिक दृष्टि
से भी महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहीं से बद्रिकाश्रम प्रारंभ होता है और इसी स्थल पर दाएं और बाएं दो पर्वत हैं, ठीक है, दाएं बाएं जो दो पर्वत हैं जिन्हें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय दाएं बाएं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसी किंवदंतियां हैं, हर स्थान से कुछ किंवदंतियां जुड़ी होती हैं। तो दाएं बाएं विष्णु प्रयाग के इसी स्थल पर जहां विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर है, विष्णु कुंड है, और यहाँ से बद्रिकाश्रम भी आरंभ होता है। और इसी स्थल पर दाएं और बाएं दो पर्वत स्थित हैं जिन्हें विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय के रूप में जाना जाता है, उन्हें जय विजय का ही रूप माना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इनको रिकॉल कर रहा हूं, उसके बाद हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। पहला है, देखिए उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित, और इसी के बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है, भागीरथी को गंगा कहा जाता है जो कि आदि गंगा है। ठीक है, समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और अलकनंदा को क्रमशः सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। और देवप्रयाग से जो निर्मित गंगा है वह हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला है रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। यहां से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग एक नगर पंचायत के रूप में विकसित है और यहां से 86 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ धाम है जो कि अब रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ही आता है। तो इसका अर्थ यह है कि केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला है कर्णप्रयाग, चमोली जनपद में स्थित, अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित एक कस्बे के रूप में विकसित, और पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है, इसी कारण इस संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। यहाँ एक कर्ण मंदिर है और उमा मंदिर है जो कि दर्शनीय है, और इसे कर्ण की तपोस्थली के रूप में माना जाता है। इसी कर्ण के नाम पर ही इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। अगला है नंदप्रयाग जो कि चमोली जनपद में स्थित है। नंदाकिनी, ध्यान दीजिए, नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। समुद्र तल से 2804 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे स्थित नंदा देवी का एक सुरम्य मंदिर स्थित है, और ये से नंद महाराज की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। नंदा देवी का मंदिर है और नंदाकिनी का संगम स्थल। तो इन तीनों के योग के कारण इस संगम का नाम, इस स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। इस पूरे स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। अगला है विष्णुप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग चमोली जनपद में जोशीमठ बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर 12 किमी की सड़क यात्रा और 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग पर धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। संगम पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर स्थित है और विष्णु कुंड भी यहाँ है जो कि दर्शनीय है, और यहीं से बद्रिकाश्रम प्रारंभ होता है। ठीक, इसी स्थल पर दाएं और बाएं दो पर्वत हैं जिन्हें भगवान विष्णु के द्वारपालों जय विजय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे 5 प्रयाग। अब इनको हम शॉर्ट में देखेंगे, इनकी स्थिति। पहला है, ये देखिए प्रयाग किस संगम पर है और किस जिले में। ये मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि आप लोग को ये रिकॉल करने में परेशानी ना हो। तो पहला है देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित और टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित। ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित और टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित।
रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। अगला है कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित और चमोली जनपद में स्थित। अगला है नंदप्रयाग अलकनंदा और अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित चमोली जनपद में स्थित। इसे ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और नंदाकिनी है, आप लोग मंदाकिनी मत समझिएगा। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर स्थित है और चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम टिहरी गढ़वाल में स्थित। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित, चमोली जनपद में स्थित। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित, चमोली जनपद में स्थित। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर स्थित और चमोली जनपद में स्थित। यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो धौलीगंगा है, धौलीगंगा इसे विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इस स्थल का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। ठीक है, तो धौलीगंगा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके ये परीक्षा संबंधी तैयारियों में काम आएगा, इससे आपको मदद मिलेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।